टीआरसी कैसे अप्लाई होता है, कहाँ से अप्लाई होता है, हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, टीआरसी की कॉस्ट कितनी है, टीआरसी बनाने के लिए हमें किन किन इदारों के अंदर जाना है, वो तमाम इदारे, उनके नंबर्स भी बताऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर कि जहां से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जहां से आप कार्ड बनवा सकते हैं। वो वेबसाइट्स में आपको इस पर अभी आपको दिखाऊंगा भी। हेलो व्यूअर्स, आई एम रज़ा एंड यू आर वाचिंग राष्ट्रो इन्फो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जस्ट 700 USD में आप किस तरह टीआरसी निकाल सकते हैं, हाउ टू गेट टीआरसी इन $700। उसका मैं ब्रेकअप बताऊंगा कि कितने पैसे आपके कहाँ खर्च होने हैं, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि आप $700 में ईजीली अपना टीआरसी टर्की में निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ नॉर्मली जो एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ आपका टीआरसी अप्लाई करने का $1000 मांगते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद कर सकते हैं। आपका अगर बच्चा थोड़ा सा अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो वो बैठ के भी कर सकता है, वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी शख्स पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से जब तुर्की आता है तो वो अपने विज़िट वीज़े पे आता है, और विज़िट वीज़ा फिर यहाँ कन्वर्ट हो जाता है टीआरसी में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एजेंट से बचने के तमाम तरीक़ेकार बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आप खुद से कैसे यहाँ टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, किन किन इदारों में आपको जाना है, और टोटल कितनी कॉस्ट आएगी वो मैंने आपको बता दिया। जस्ट $700 के अंदर आप इजीली 20 डेज़ के अंदर टीआरसी ले सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं अब। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीआरसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो आप नोट कर लें, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि टीआरसी बनाने में कितने पैसे लगते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले आपके पास यहाँ आने के बाद ये होना चाहिए, ये है टैक्स नंबर, वर्गी नंबर। ये कहाँ से बनता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और इसके बाद आपको पासपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होता है। ये इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यहाँ आएँ और यहाँ आपने स्टे करना हो, यहाँ आपने टीआरसी लेना हो, तो उसकी वैलिडिटी मोर देन 1 ईयर यानी कि 1.5 साल तकरीबन उसकी वैलिडिटी लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होती है। और फिर आपको वो फिर एक्सटेंड कराना होता है, वो एक अलग उसका जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ आने के बाद आपको टैक्स चाहिए होता है, वर्गी नंबर, टैक्स को कहते हैं वर्गी नंबर। यहाँ पे आपको वर्गी डिपार्टमेंट से जो है वो चाहिए होता है। और उसके बाद आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट 1.5 साल तकरीबन उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1 साल का टीआरसी अप्लाई करना है तो कम से कम उसमें 1.5 साल की, फॉर द सेफ साइड उसमें 1.5 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, तो आपको 1 साल की वैलिडिटी का टीआरसी मिलेगा। ठीक है, पासपोर्ट हो गया, आपका टैक्स नंबर हो गया। उसके अलावा जनाब इंश्योरेंस चाहिए होता है। इंश्योरेंस के अलावा जो आपकी कार्ड की फ़ीस होती है वो आपकी वर्गी डिपार्टमेंट के अंदर जमा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि $700 के अंदर आप इजीली यहाँ टीआरसी निकाल सकते हैं। वो उसका मैं ब्रेकअप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टीआरसी के चार्जेस कितने हैं, उसके बाद मैं फिर आपको ये थोड़ी सी डिटेल उसकी बताऊंगा कि किस किस इदारे से आपको इजीली जाकर अपना काम कराना है, और उसके बाद आप रिलैक्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ये है कि अगर आप खुद से नहीं भी ये करना चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप खुद से कर सकते हैं, कि आप नॉर्मली जो है वो मैं वेबसाइट अभी आपको दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। जस्ट आपको उसको क्लिक करके और आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जब एक दफ़ा अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके बाद आप यहाँ लीगल हैं। उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल 1 हफ़्ते के बजाय 2 हफ़्ते बाद की भी अगर डेट मिलती है, तो जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट आ गया उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आप 14 डेज़ के वीज़े पे आएँ और आपने 1 हफ़्ते यहाँ सर्चिंग की, देखा, उसके बाद फिर आपने अप्लाई किया, तो अब आपके पास 1 वीक है। ठीक है, आपके वीज़े में 1 वीक है, यानी कि 1 वीक के बाद आपको वापस जाना है। लेकिन अगर आप जब अपॉइंटमेंट लेते हैं ऑनलाइन, जब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया उसके बाद अगर वो आपको 2 वीक्स के बाद का भी अपॉइंटमेंट मिलता है, 3 वीक्स के बाद का भी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ लीगल हैं, आपके पास वो लेटर होता है, तो उसके PDF जो है वो आप कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जो आपको अपॉइंटमेंट होता है, कहीं आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं रोके तो आप उसे वो पेपर दिखा सकते हैं आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट। हम बात कर रहे थे कॉस्ट की। 100 तुर्किश लीरा मैंने काउंट कर लिए हैं इसके अंदर, कि अगर आप किसी के थ्रू भी अगर करवाते हैं, वैसे ना जाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर कराते भी हैं तो 100 लीरा आप किसी को भी देके आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर
100 लीरा आपने उसको दिए, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है वो चाहिए होता है। 1000 से 2000 के दरमियान यहाँ डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट सिटीज़ में आप इजीली घर ले सकते हैं, अच्छे से अच्छा फ्लैट ले सकते हैं, 2+1, इवन ये कि 3+1 भी मिल जाता है। अगर आप 1500 का कोई फ्लैट लेते हैं तो आपको 3 किराए देने होते हैं। एक जिसके थ्रू आपने लिया होता है रियल एजेंट के, वो एक मंथ का किराया लेता है, नॉर्मली पाकिस्तान में भी लेता है, यहाँ भी सेम है। 1 महीने का किराया उसको चला जाता है, एक आपका रनिंग मंथ का रेंट होता है और 1 मंथ का आपका डिपॉजिट रेंट होता है। तो 1500 मंथली वाला आपने फ्लैट लिया, 1500 आपने रियल एजेंट को दिए, ठीक है, और 1500 यानी कि रनिंग मंथ का और एडवांस की मद में 3000 आपने अपने ऑनर को दे दिए, ठीक है। तो 4500 टोटल ये हो गए। अच्छा, इसके अलावा आफ्टर 45 आपकी कॉस्ट है 340 तुर्किश लीरा, वो है आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट। तो इंश्योरेंस को बोलते हैं टर्किश में सिगोरता। सिगोरता की यहाँ जगह जगह ऑफिसेज बने हुए होते हैं, कहीं से भी आप अपना सिगोरता करवा सकते हैं, यानी कि अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। 340 उसके चार्जेस हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस का पेपर उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो ऐड होता है, अदरवाइज़ वो आपके डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 340 उसकी कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट का तर्जुमा कराना होता है, जो जस्ट 70-80 तुर्किश लीरा में जो है वो यहाँ से इजीली हो जाता है। उसके अलावा 130 तुर्किश लीरा लगते हैं आपको नोटर के, यानी कि जिस तरह नोटरी पब्लिक हमारे पाकिस्तान में भी होता है उस तरह यहाँ नोटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है, हर चीज़ वहाँ से अटेस्ट होती है। तो वो नोटर आपने कराना है अपने पासपोर्ट को 130 तुर्किश लीरा के अंदर, वो आपका होगा। उसके अलावा जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, जो आपने फ्लैट लिया है उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो नोटर से अटेस्ट होगा जस्ट 150 तुर्किश लीरा के अंदर। ये तमाम चार्जेस बहुत थोड़े थोड़े पैसों वाले चार्जेस हैं। इसके अलावा जो आपका कार्ड बन के आएगा, उस कार्ड की 1 साल की जो आपसे तुर्किश गवर्नमेंट फ़ीस लेती है वो है जनाब 590 तुर्किश लीरा, ठीक है। ये पूरा ब्रेकअप है जिसके जो पूरा मतलब इसकी जो कॉस्ट है, जिसमें आपका फ्लैट भी आ गया, जिसमें आपका सिक्योरिटी यानी कि इंश्योरेंस भी आ गया, जिसमें आपका पासपोर्ट, नोटर, अटेस्टेशन, तर्जुमा और कार्ड की फ़ीस, तमाम चीज़ें उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड हैं। और इन तमाम चीज़ों का जो टोटल है वो है 5880, 5880 तुर्किश लीरा। ये टोटल आपकी टीआरसी की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट $700। और अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो 1,13,223 ये टोटल आपकी कॉस्ट है, जो मैंने अभी आपको ब्रेकअप बताया। इसके अलावा कोई आपसे 1 रुपया भी मांगता है तो आप उसको ना दें, उससे आप बचें। ये सारे काम आप इजीली खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्गी आपने वर्गी नंबर लेना होता है, यानी कि टैक्स नंबर लेना होता है। सिर्फ इसके $500, $400 के अंदर जो है वो यहाँ के एजेंट मांगते हैं। आप ये फ्री में मिलता है, बिल्कुल फ्री में मिलता है। आप जब यहाँ आए, जब आपने यहाँ फ्लैट ले लिया, उसके बाद जस्ट आप गूगल पे सर्च करें वर्गी डिपार्टमेंट, वो आपके पास आ जाएगा। आप टैक्सी पकड़ें, सीधा जाएं, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट दें विदाउट एनी कॉस्ट। वो आपको 5 से 10 मिनट में आपको ये टैक्स नंबर आपका इशू कर देंगे, ठीक है। इस टैक्स नंबर से रिलेटेड आपकी फिर सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पर जब आप यहाँ फ्लैट लेंगे तो फ्लैट लेने के लिए भी यहाँ बहुत ड्रामे हैं, बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। रासवर इन्फो पर मैं आपको बताता हूँ वो तमाम चीज़ें जो लोग छुपाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कहा जाता है कि जी यहाँ स्कैम बहुत है, या ये बहुत है, या मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ये है वो है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आप जब यहाँ आए तो सबसे पहले लाजिम है, आप किसी भी जगह किसी भी दूसरी कंट्री में बंदा जाता है तो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो होगा ना। अगर कोई कनाडा अमेरिका जा रहा है, उसको इंग्लिश नहीं आएगी तो फॉर द टाइम बिंग तो उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन गूगल ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। आप यहाँ आएँ, कन्वर्टर पर बात करें, आप सब कुछ हो जाता है। लोग यहाँ करते हैं सब, जब तक उसको लैंग्वेज नहीं आती वो कन्वर्टर पर बात करता है। उसके बाद यहाँ इतना ज़्यादा मतलब जो है वो इंट्रैक्शन होता है लोगों से कि बहुत जल्दी आप अगर इंटरेस्ट है तो इजीली आप लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। अगर आपने यहाँ आना है और यहाँ रहना है, या बिज़नेस करना है, या मतलब फैमिली के साथ यहाँ स्टे करना है, ठीक है।
तो मैं आपको बता रहा था कि फ़्लैट भी लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ आएँ, उसके बाद इमलाक नियर मी गूगल पे आप डालें, इमलाक कहते हैं रियल इस्टेट को टर्किश के अंदर, तो वो आप उसको क्लिक करें, उसके बाद जो है वो आप गूगल के थ्रू जो है वो वहाँ जाएं, उससे बात करें और वो आपको फ्लैट दिखाएगा, क्योंकि लाजिम होता है उसको अपना कमीशन लेना है। जैसे वहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है सेम वही वाला सिलसिला है, वो तो आपके पीछे लग जाएगा कि ये फ्लैट देख लो, वो फ्लैट देख लो, तो आप उसके थ्रू जाके ईजीली जो है वो फ्लैट ले लें। ठीक है, फ्लैट जो है वो 1000 तुर्किश लीरा में भी आराम से मिल जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छा फ्लैट लेंगे, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें बच्चों की राइड्स भी लगी हुई हो, जिसमें नीचे गार्डन भी हो, जिसमें एक्सरसाइज मशीन्स भी हों, जिसमें बास्केटबॉल और इस तरह की सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ हों, तो वो फ्लैट आपको 1500 तुर्किश लीरा के अंदर बहुत आराम से मिल जाता है। और वो जो 2+1 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 3+1 पे आप जाएँ तो और आप 100 लीरा बढ़ा के जो है वो 1600 1700 के अंदर बहुत अच्छा आपको फ्लैट मिल जाता है। आपने ये टैक्स का कार्ड ले लिया, उसके बाद फिर आपने घर आपने ले लिया, वहाँ आप शिफ्ट हो गए, उसके बाद आपने अपना इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस के बाद चौथे नंबर पे आपने जो है वो पासपोर्ट का अपना तर्जुमा करा लिया। तर्जुमा जहाँ भी नोटर होता है, नोटर के साथ ही तर्जुमे वाले बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो वहीं से आपका जो है वो आपको पासपोर्ट का तर्जुमा कर देंगे तुर्कचे के अंदर, यानी कि टर्किश लैंग्वेज के अंदर वो आपका तर्जुमा कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें करा के आप सीधा नोटर के पास जाएंगे, नोटर आपसे ये सारी चीज़ें लेके उनको अटेस्ट कर देगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका रेंटल एग्रीमेंट भी नोटर अटैच कर देगा। अच्छा, अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो जब आपका भर जाता है, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जनाब आप रिलैक्स हैं, आप घूमें फिरें, चिल करें, आप सब जगह घूमें, टर्की एंजॉय करें, टर्की की खूबसूरत प्लेसेस। अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं या आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में आए हैं, तो जैसा भी आप चाहें आप टर्की को एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, मज़े करें। और जब आपकी डेट आए उस डेट पर आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। अच्छा, ये तमाम चार्जेस जो मैंने आपको बताए हैं ये सिंगल ऑक्यूपेंसी के हैं, यानी कि फॉर द 1 पर्सन है। अगर आप 2 पर्सन हैं तो लाजमी बात है कि फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, या 3 हैं या 4 हैं, तो मतलब डिपेंड करता है आप सिंगल आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं। एक मैंने एस्टिमेटेड कैलकुलेशन आपको इसलिए बताई है ताकि एक आदमी की जब कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी तो उसके हिसाब से, अगर आप 5 लोग भी आ रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आप उसे कैलकुलेट इजीली जो है वो कर सकते हैं। जी, तो लास्ट में मैं आपको बताऊं व्यूवर्स के आपकी जो डेट है, जिस डेट का आपने अपॉइंटमेंट लिया है, उस डेट में आपको जाना है गोच इदारा। गोच इदारा यहाँ का गवर्नमेंट इदारा है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। वहाँ उस डेट के ऊपर आप जाएंगे और वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराने हैं, 7 डॉक्यूमेंट टोटल आपने जमा कराने हैं गोच इदारे में एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जो आपने अपॉइंटमेंट लिया है ऑनलाइन। नंबर 1, आपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन ली है उसका PDF आपने जो है प्रिंट निकाल के वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी आप 2 कॉपीज़ करा लें, वो उसके साथ आप लगाएं। नंबर 3, इंश्योरेंस सिक्योरता चाहिए होगा। उसके अलावा नंबर 4, रेंट एग्रीमेंट। नंबर 5, टैक्स नंबर। नंबर 6, 4 बायोमेट्रिक पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड। नंबर 7, किमलिक पेमेंट रिसिप्ट, जो कि आपने वेगी डिपार्टमेंट में जाके जो आपने किमलिक के पैसे जमा कराएं उसकी रिसिप्ट होगी वो उसके साथ। ये टोटल 7 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने जमा कराने हैं जनाब गोच इदारे में। और गोच इदारा आपको उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, ये आप जमा कराएंगे, उसके बाद आपको दे देगा ये। ठीक है, ये एक आपको पेपर मिल जाएगा। इस पेपर में तमाम डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, आपकी पिक्चर्स उसके अंदर मौजूद होती है और इसमें जनाब आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, नेशनलिटी होती है, फादर नेम वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके अलावा किमलिक नंबर एक तरह से इशू कर दिया होता है आपको, वो किमलिक नंबर इसके अंदर लिखा हुआ होता है, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। इस पेपर पर यहाँ ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए वो आपको कार्ड इशू कर रहे हैं, यानी कि TRC आपको इशू कर रहे हैं। ड्यूरेशन आपका स्टार्ट उस डेट से होता है जिस डेट में आपने अपॉइंटमेंट लिया होता है। तो ये सब कुछ इस पेपर में आपके पास मेंशन होता है। इस पेपर को आप लेके और उसके बाद चिल करें, उसके बाद आप घूमें फिरें,
टर्की को एंजॉय करें। तो जब तक आपका कार्ड नहीं आता है उस वक्त तक जनाब ये पेपर ही आपका कार्ड है। मेरी फैमिली एक्चुअली पहले विज़िट यहाँ कर चुकी थी, तो इसलिए हमें बुरसा ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं डायरेक्टली बुरसा आया और बुरसा से ही मैंने अप्लाई किया और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी विद इन 20 डेज़ आपका कार्ड यहाँ आ जाता है। तो नॉर्मली अगर आप इस्तांबुल से अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेट आता है कार्ड, लेकिन अगर किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी सिटी से अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और बहुत जल्द तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सिटीजनशिप यहाँ कैसे हासिल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ कैसे आप निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें अपकमिंग वीडियो में आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन राष्ट्र इन्फो के चैनल से मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं टर्की आने का और यहाँ कुछ भी करने का, बिजनेस करने का, यहाँ रहने का, यहाँ घूमने फिरने का, तो जुड़े रहें आप राष्ट्र इन्फो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।